धातु उद्योग के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, तो अभी यहाँ समझते हैं कुछ और कारखाने हैं जो भारत में लगाए गए और वो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए और किन किन देशों के सहयोग से बने। ये क्वेश्चन 100% आते हैं। एक क्वेश्चन तो इनसे में से जरूर आता है, कौन सा, मान लीजिए ये बोल दिया राउरकेला इस्पात कारखाना, ये किसके सहयोग से लगा, या भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से लगा, या फिर बकोर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से लगा, या किस देश कंट्री के सहयोग से लगा। तो इस प्रकार से यहाँ इसमें समझते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम धातु की बात कर रहे हैं और कारखानों के बारे में बात कर रहे हैं। स्टील के या लोह इस्पात के कारखाने भारत में कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले तो हम राउरकेला की बात करते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना सन 1953 ईस्वी में शुरू हुई थी और सबसे पहला शुरुआत तो इसकी 1953 में हुई थी और 1959 तक इसमें पहला उत्पाद हुआ था। मतलब कि 3-4 साल तो कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो उसमें तो कई साल लग जाते हैं तैयार करने में, तो इस 3-4 सालों के बाद ये तैयार हुआ था। तो पहली बार उत्पाद 1959 में हुआ। उत्पादन शुरू हुआ जर्मनी के सहयोग से। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये जो राउरकेला इस्पात कारखाना है ये किस कंट्री के सहयोग से भारत में बना हुआ है, तो ये जर्मनी के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया। जो आप अपने घरों में बर्तन रखते हैं ना, जो बर्तन वगैरह एल्यूमिनियम के बनाते हैं, तो वो यहीं से बनाए जाते हैं, यहीं से इन्हीं कारखानों से बनाए जाते हैं। तो ये जर्मनी के सहयोग से लगा राउरकेला का। फिर कहाँ लगा, ये ओडिशा राज्य है ना, यहाँ ओडिशा राज्य में सुंदरगढ़ नाम का एक शहर है, तो वहां पर ये स्थापित किया गया। अगर हम इस कारखाने को, जाहिर सी बात है किसी भी कारखाने को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है या कोयले की जरूरत होती है, तो इस बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर एक बांध है हीराकुंड बांध, जो बहुत बड़ा बांध है, लंबाई उसकी 320 किलोमीटर के लगभग है। उस बांध से बिजली यह राउरकेला का ये इस्पात संयंत्र बिजली प्राप्त करता है। तो आगे समझते हैं किससे करता है ये, हीराकुंड से। कौन से राज्य में है, ओडिशा राज्य में। कौन से स्थान पर है, सुंदरगढ़ में। किसके सहयोग से बना, जर्मनी के सहयोग से। अब भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है ना, भिलाई इस्पात कारखाने की बात करते हैं। ये कारखाना जो है ये किस देश के सहयोग से लगा है, तो ये सोवियत रूस के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया, ठीक है। किसके, सोवियत रूस के। ये छत्तीसगढ़ दुर्ग में 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और 3-4 साल इसको बनाने में लगे। 1959 में इसका भी उत्पाद हुआ। अब यह भारत का सबसे बड़ा उत्पादन कारखाना है और इसे भी अगर भिलाई इस्पात कारखाने की बात करें तो हीराकुंड बांध से ही इसे बिजली मिलती है। बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, इसको भी विद्युत जो है कारखानों में लगती है, तो वो भी हीराकुंड बांध से लगती है, भिलाई और राउरकेला दोनों को। अब जो लौह अयस्क है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से राज्य से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर समझते हैं ये दिल्ली राजहरा से इसको प्राप्त होता है लौह अयस्क, जो खानों में से निकाल कर इन कारखानों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, जो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। तो अब इसकी बकोरो इस्पात कारखाना, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हैं। पहली बार उत्पाद कब हुआ इसमें, मतलब कोई भी चीज बनाई कब से जाने लगी, तो वो 1972 में पहली बार बनकर चीज तैयार हुई थी, ठीक है। स्थापना 1964 और कोई सामान इसमें बनाया गया तो 1972 में। कौन से जिले में है यह, झारखंड राज्य में। यहाँ पर इधर ये पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर ही झारखंड राज्य है, तो झारखंड राज्य के हजारीबाग में इसे भी सोवियत रूस की सहायता से सहयोग से लगाया गया, ठीक है ना। बोकारो इस्पात कारखाना है, ठीक है। पहली बार उत्पाद कब हुआ, 1972 में। कौन से राज्य में है, झारखंड में। स्थान कौन सा है, हजारीबाग में। किस देश के सहयोग से लगा, क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें सबसे कई बार क्वेश्चन आता है किस देश के सहयोग से लगा, तो वो देश है सोवियत। इसके बाद एक और सेलम इस्पात तमिलनाडु में है, ये 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ठीक है ना, दुर्गापुर, ये ब्रिटेन की सहायता से लगा था। कब लगा था, 1956 में पहली बार लगा था और 1962 में इसमें कोई भी स्टील के बर्तन वगैरह जो भी बनते होंगे इसमें, तो पहली बार 1962 ईस्वी में, 56 में तो ये तैयार हुआ, 62 में इसमें पहली बार उत्पाद
तैयार हुआ। वहाँ का जो भी इस्पात जो होता है उसको ढाला जाता है बहुत ज़्यादा तापमान पर, फिर उससे स्टील की, एल्यूमीनियम की, इनके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, और भी बहुत से सेक्टरों में इसकी पहुंच होती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों में ही हम बात करते हैं। तो अब जूट के बारे में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जूट भारत में किस प्रकार से हुए थे, और जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये बांग्लादेश है, ठीक है ना, ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और यहीं पर ये हुगली नदी है, जहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बिल्कुल बांग्लादेश के आसपास का ये एरिया है। और यहाँ की जो अभी वर्तमान में शेख हसीना थी, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जो अब भारत आई हुई है। उसके पीछे उसके बारे में काफी बवाल हुआ था सोशल मीडिया पर। तो ये जो बांग्लादेश है पहले भारत का हिस्सा हुआ था, इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल है ढाका। तो अब यहाँ समझते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये हिस्सा तो भारत का ही था, ये तो बात सभी को पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भारतीय जूट निगम 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय आंतरिक ही व्यापार होते थे, बाहर के देशों से व्यापार नहीं करते थे, भारत में ही अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह सामान जाता था, आयात निर्यात होता था बाहर के देशों को, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपना ये संसाधन है उनको एकत्रित कर सके, स्थिति भयानक थी। तो अपना ही जो देश था उसी में ये कार्य प्रणाली हम लोगों ने चलानी थी, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने चलाई होगी। तो स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल थी, भारत के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि जो भी कुछ करना था तो अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाना था, और जो बीच में बैठे हुए भारतीय थे उनको कुछ हिस्सा मिल जाता होगा तो वो आपस में ही कर लेते थे। इस स्थिति की स्थिति होती थी। तो अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ आप लोगों को, जो ये हमारी हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, यहीं पर जूट तैयार किया जाता था। मतलब जूट का जो सामान है वो हुगली नदी से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और गुंटूर तक ये सामान जो जूट का बना हुआ था वो तैयार किया जाता था। और अब वर्तमान की स्थिति यह है, फिर भारत आजाद हुआ, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, इसमें चला गया, ठीक है ना, और बाकी का जो बचा वो भारत में रह गया। तो अब आगे समझते हैं। अब भारत का 85% जूट के सामान का निर्यात वर्ल्ड को करता है, यानी बाहर देशों को बेचता है। जूट का जो सामान है 85% बाहर के देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जूट की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1984 में की गई थी, वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में की गई थी। इसके बाद हम समझते हैं अब ये जूट कहाँ कहाँ पर है इस समय में, वर्तमान में ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कानपुर, ठीक है ना, कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में इसकी जूट की जो है फैक्ट्री है। और अब बिहार का कौन सा है, यहाँ पर बिहार है, ये नेपाल देश है, इसके जस्ट नीचे ही बिहार आता है, यहाँ पर बिहार है। बिहार का जो पूर्णिया है जिला, कटिहार, सहरसा और दरभंगा इनमें बिहार में है। और पश्चिम बंगाल की बात करें, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हुगली नदी है और भी नदियां बह कर आती है, यहीं पर ये सामान तैयार किया जाता है। तो कौन कौन से प्लेस है या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है या सिटीज है पश्चिम बंगाल के, तो वो है रिसरा में किया गया, टीटानगर, बाली, अगरपाड़ा, बांसवेरिया का किनारा, बजबज, हावड़ा, सीतारामपुर, श्यामनगर, शिवपुर, बिरलापुर, सियाल दाह, होली नगर और बैरकपुर ये स्थान है वो जो हुगली नदी के आसपास है। और यहाँ पर जूट भारी मात्रा में मिलता है, और जूट से बहुत फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और यहाँ पर जूट के इतने सामान है कि 85% अदर देशों को भेजा जाता है। तो आज मैंने ऊनी वस्त्र, ठीक है ना, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और जूट के बारे में बताया। कल हम धातु के बारे में बताएंगे कि वो इंडस्ट्रियल एरिया भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन इंडिया मैप में कहाँ कहाँ पर है, ये कल की वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।